गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो आज मैं आपको लेकर चलती हूँ मुखर्जी नगर या फिर जीटीबी नगर, दोनों एक ही बात है। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पे पड़ता है जीटीबी नगर का स्टेशन, और जैसे ही आप यहाँ से निकलेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि ये यूपीएससी वालों का ही अड्डा है। यहाँ से निकलते ही सबसे पहले मैंने एक ई रिक्शा किया बत्रा की तरफ जाने के लिए। बत्रा क्या है आपको आगे जाके पता चलेगा, लेकिन तब तक आप रास्ते में पड़ने वाले बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स देखिए। ये लाइन से बहुत सारे कोचिंग सेंटर थे। दृष्टि आईएएस वाले जो हैं इनकी जो फीस है वो 90,000 के करीब है, और अगर आप ऑप्शनल टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते हैं तो ये 1.5 लाख तक भी पहुंच जाती है। जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे आपको बहुत सारे सिविल सर्विसेज के इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे, जैसे कि ओनली आईएएस, निर्वाण आईएएस, नेक्स्ट आईएएस, विजन आईएएस, संस्कृति, वेदांता, श्रीराम, बहुत सारे जीएस सर्कल वगैरह। आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ के इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको आसानी से मिल सकती है। जैसे आप इनके ऑफिस में एंटर करेंगे ये आपको देंगे एक पैम्फलेट जिसपे सारा फीस स्ट्रक्चर होता है। अब हम पहुंच चुके हैं बत्रा, ये है उसकी बिल्डिंग। ये पहले ना सिनेमा हुआ करता था, लेकिन अब इसमें इंस्टीट्यूट के ऑफिसेज वगैरह हैं, और ये है यहाँ से अंदर एंट्री करने की मेन स्ट्रीट। यहाँ से आपको सारी स्टॉल्स दिखनी शुरू हो जाएंगी जो मेनली 2 कैटेगरी की होंगी। एक तो होगी बुक्स वाली, जिस पे बुक्स और स्टेशनरी मिलते हैं, और दूसरी होंगी फोटोकॉपी वाली, जिस पे जैसे जो इंस्टीट्यूट के नोट्स वगैरह होते हैं ना उसको फोटोकॉपी कर करके बहुत ही कम प्राइसेस में आपको बेचेंगे। अब यहाँ पे बुक्स किस किस एग्जाम्स की आपको मिल सकती है मैं ये बताती हूँ। यूपीएससी तो यहाँ का मेन है, यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल मिलेगा आपको यूपीएससी वाला, लेकिन उसके अलावा एसएससी सीजीएल हो गए, स्टेट पीसीएस हो गए, जुडिशरी क्लैट का भी यहाँ पे आपको मटेरियल मिलेगा, और मेडिकल साइंसेज जैसे नीट वगैरह उसका भी मैंने कुछ मटेरियल देखा था, फिजिक्स वाला का भी मैंने यहाँ पे मटेरियल देखा था। यहाँ पे सभी तरीके की बुक्स और नोट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं ना किसी भी एग्जाम की, तो देखो अगर आप टीचिंग में है तो आपको मटेरियल यहाँ पे अबंडेंट मिल जाएगा। मतलब जो भी सब्जेक्ट के आपको चाहिए होगी, जनरल या फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सारी बुक्स आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आप थोड़े कम फेमस DSSB एग्जाम, जैसे कि मैं DSSB फार्मासिस्ट की बुक्स यहाँ पे लेने जाती हूँ, और यार वहाँ पे एक बार और गई थी तब भी नहीं मिली थी, और इस बार भी वो मुझे नहीं मिली। और मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगी कि यहाँ पे ना आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी, तो अगर आप कोई बुक ले रहे हैं तो उसके प्राइजेस लेने से पहले ना कम से कम 1-2 दुकानों पे आप चेक कर ले, क्योंकि यहाँ पे 50, 60, 70 रुपए तक का भी डिफरेंस अलग अलग शॉप्स में मिल जाता है। और अगर आप एक ही शॉप से बहुत सारा सामान और स्टेशनरी वगैरह खरीद रहे हैं तो वो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दे देते हैं। अब चलो थोड़ा सा मटेरियल देख लेते हैं। देखिए ये तो थी करंट अफेयर की मैगजीन, ही आपको 40 से 50 रुपए मिल जाएगी। यूपीएससी वालों के काम आती है जनरली, ये हर महीने की अलग अलग निकालता है, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट। और ये है मुनाल पटेल सर के इकोनॉमी के नोट से भी बहुत ज्यादा फेमस है। पहले मुझे लगा कि यार ये 2 वॉल्यूम है, लेकिन इसके नीचे मैं देखती गई तो ये 4-5 वॉल्यूम में अवेलेबल थे। ये बहुत अच्छे नोट्स होते हैं, सारे टॉपर्स वगैरह भी इकोनॉमी के लिए इसको ही रिकमेंड करते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी सी बुक्स भी एक्सप्लोर करी थी, और मैं एक चीज बताना भूल गई, यहाँ पे आपको ना पढ़ाई के अलावा जो अच्छी अच्छी नॉवेल्स होती हैं या फिर सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं वो भी यहाँ पे आपको कम से कम प्राइजेस में मिल जाएंगी। जैसे कि रिच डैड पुअर डैड हो गई, यहाँ पे सेपियंस, इकिगाई, सारी तरीके की सेल्फ हेल्प बुक्स भी अवेलेबल थी। मीडियम की भी कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मटेरियल में आपको बुक्स अवेलेबल होंगी। ये सीटैट यूपीटैट की बुक थी। इसके बाद मैं थोड़ी सी आगे बढ़ी थी। स्टेशनरी तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, और यहाँ पे ना जो नोटबुक्स होती हैं वो भी सभी तरीके की थी, रफ, फेयर और रूल्ड, अनरूल्ड, डायरी, प्लानर, छोटे छोटे प्लानर, सब कुछ बहुत ही क्यूट भी थे, और मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी में थे। और इनके प्राइसेस भी ऐसे थे, जो पतले पतले होते हैं वो तो 60-70 तक में मिल रहे थे, जो रफ थे वो कंपैरेटिवली सस्ते थे, लेकिन जो फेयर होते हैं वो ऑब्वियसली थोड़े से एक्सपेंसिव थे। बाकी यहाँ पे पेजेस के हिसाब से होता है, अगर कोई 500-600 के पेजेस का रजिस्टर है तो आपको 200 से 150 तक में मिल जाएगा। यहाँ पे आप जिस तरफ नजर घुमाएंगे ना उस तरफ आपको या तो बुक्स या तो मैगजीन्स, मैप्स, कॉपीज, रजिस्टर, स्टेशनरी, यही सब सामान दिखने वाला है। और सच बताऊं मुझे तो इतने एग्जाम्स के नाम भी नहीं पता थे जितने एग्जाम्स की मैंने यहाँ पे बुक्स देखी है। वो सो एस्टोनिश्ड बाय द वैरायटी ऑफ बुक्स अवेलेबल हियर। ये थी बिहार पीसीएस की टेस्ट सीरीज की बुकलेट, भी 50, 60, 70 इतने तक में ही सारा सामान मिले जा रहा था। फिर मैं एक शॉप में गई थी जहाँ पे ऊपर से नीचे तक बुक्स ही बुक्स थी। मतलब अगर आपको पढ़ाई से थोड़ा लगाव है ना, अगर आप पढ़ने वाले, तो आपको यहाँ की दुकानें भी एक अलग तरीके का ही सुकून देने वाली है। इस शॉप के बाहर ये हाईलाइटर के अंदर मिनी हाईलाइटर रखे होते, दी वाज सो क्यूट। ये 20-20 रुपए के मिल रहे थे। वैसे तो मेट्रो स्टेशन से एग्जिट करने के तुरंत बाद ही आपको जो बत्रा वाला रोड मैंने दिखाया था जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे, वहाँ पे ना इतनी सारी आपको बुक्स की शॉप्स दिखेंगी लाइन से। लेकिन ये जो बत्रा वाला कॉर्नर है ना, इसमें तो मतलब भरमार है। इसमें तो आप पूछो ही मत कितनी बुक्स की शॉप है और कितनी बुक्स है। इस वाली शॉप का नाम था बुक वर्ल्ड। यहाँ पे एसएससी का सबसे ज्यादा मटेरियल अवेलेबल था, मैप्स वगैरह। आप ये जो पीछे कैलेंडर टंगे हुए देख रहे हैं ना, ये सब्जेक्ट वाइज थे, और हर सब्जेक्ट की जो एकदम मेन इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको बिल्कुल एक्सट्रैक्ट करके इसमें लिखा हुआ था। और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे। मतलब 20 से 25 पेजों में इन्होंने एक सब्जेक्ट को पूरा होलिस्टिकली कवर कर रखा था। फिर मैं गई थी एक और शॉप में जिसमें मुझे दिखे छोटी छोटी सी डिक्शनरी सब्जेक्ट वाइज। जैसे अगर मैथ किया तो उसमें मैथ के सारे फॉर्मूले होंगे, केमिस्ट्री किया तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होंगी, फिजिक्स किया तो सारे उसमें इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं। वैसे ना ये मैंने स्कूल टाइम में
यूज़ करी थी और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से। ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 80 से 150 रुपये के बीच में आपको ये मिल जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे ये स्टिकी नोट्स थे, हर शेप में अवेलेबल थे। 20-20, 25-25, 30-30 रुपये का पैकेट था। मैंने यहाँ से एक छोटी सी प्लानर ली थी नील गगन की, 20 रुपये की थी और वो जैसे छोटी छोटी दिन की टू डू लिस्ट बनाते ना, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। और अभी आपको पता ही होगा कि आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता, ये जो तीनों बुक्स थी हमारी, उसको बदल दिया गया है। तो यहाँ पे इसकी पूरी कॉपी अवेलेबल थी। मैंने सोचा कि यार ये जुडिशरी वालों की सबसे ज़्यादा काम आती होंगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का लेटेस्ट एडिशन, और जो आईपीसी है वो भी अभी पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं हो, पुराने केसेस के लिए यूज़ हो रही है ना, तो उसकी भी कॉपीज यहाँ पे आपको अच्छे से मिल जाएंगी। फिर मैं आई थी इस वाले शॉप पे और यहाँ पे मैंने चेकआउट करी आर्ट एंड कल्चर की द मोस्ट फेमस बुक, विच इज दिस नितिन सिंघानिया। एंड गाइस ट्रस्ट मी, दिस इज द prettiest book and the most interesting book I have ever seen in my life. Seriously, look at the pages. इतनी सुंदर थीम थी इसकी, देख के ही लग रहा था कि हाँ यार आर्ट एंड कल्चर की ही बुक है। और हाँ, यही वो छोटा सा प्लानर है 20 रुपए का, जिसकी मैंने अभी आपको बात बताई थी। इस वाली शॉप से मैंने 2-3 हाइलाइटर भी लिए थे, जो कि 20 रुपए पर हाइलाइटर मुझे मिल गया था। उसके बाद मैं चल दी आगे की तरफ। अभी तक तो हमने मार्केट आधी भी ढंग से एक्सप्लोर नहीं करी है, लेकिन जो फोटोकॉपी वाले सेक्शन है ना, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो आगे आएगा वीडियो में, उसको आप जरूर देखना, उसको स्किप मत करना। फिर जब मैं आगे गई थी एक और शॉप पे, तो जो मेरे साथ थे वो तो अपनी अलग से बुक्स देख रहे थे, लेकिन अब ये वाली बुक से मेरी नजर नहीं हट पा रही थी। मैंने इसको फिर से देखा, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा पढ़ा भी। मैंने इसके प्राइजेस जब पूछे ना, तो ये थी 640 समथिंग की, लेकिन मैंने जब इसका अमेजोन पे प्राइस चेक किया तो वो मुझे दिख रही थी 550 तक की। इतना प्राइस में डिफरेंस देखने के बाद ना मैं थोड़ी सी सोच में पड़ गई थी कि घर बैठे बैठे भी अगर सस्ते में सामान आ रहा है, तो मतलब आप समझ रहे हैं ना बात को। अगर आप कोई बुक यहाँ से ले रहे हैं तो उसका ऑनलाइन भी प्राइस चेक कर ले, क्योंकि हो सकता है वो आपको और अच्छे प्राइजेस में मिल जाए। फिर आउट ऑफ नोवेयर मेरी नज़र पड़ती है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो कि गांधी जी की अगेन एक बहुत फेमस बुक है। इसके साथ ही हमारा बुक्स वाला सेक्शन होता है खत्म। मैं सारी एक्सप्लोर कर चुकी थी शॉप्स। फिर मैं आई थी थोड़ी सी स्टेशनरी देखने, विच वाज वेरी फैसिनेटिंग। देखो आपको यहाँ पे हर तरीके के पेन मिल जाएंगे, जेल हो गए, बॉल हो गए, ब्लैक ब्लू, हर कलर में पेन मिलेंगे आपको। और जो सिंपल बॉल पेन है ये 3 रुपए का एक मिल रहा था। ये तो बहुत ज्यादा अच्छे चलते हैं स्कूल टाइम में ना, मैंने सबसे ज्यादा इन्हें ही चलाया है। यहाँ पे ना स्टेशनरी भी काफी ज्यादा एस्थेटिक, मतलब इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी। जैसे यहाँ पे मैप्स मिल रहे थे, ये बहुत अच्छे हुक्स मिल रहे थे, जिसे आप अपनी अलमीरा वगैरह पे लगा सकते हैं, इस पे कुछ भी टांग सकते हैं। कुछ स्टिकर्स मिल जाएंगे और हेड मसाजर भी मिल जाएंगे इन केस आपका पढ़ते पढ़ते सर दर्द हो जाए। और ये हार्ट शेप में बहुत सुंदर क्लिप्स थे, जो कि पेपर क्लिप्स थे। ये 20 से 30 इतने में ही ज्यादातर सामान था। जो मैप्स है वो भी आपको 10, 20, 5 रुपए तक के मिल जाएंगे। वो तो ये कलरफुल पेपर क्लिप्स थी, ये पूरा डिब्बा आपको 20 रुपए में मिल जा रहा था। और ये जो फोन के स्टैंड होते हैं, ये भी 20-25 इतने के थे, सारे कलर्स में अवेलेबल थे। जैसे आपको मोटिवेशन में अपने रूम में लगाने के लिए कोई अच्छा सा कोट चाहिए या फिर किसी भगवान जी की फोटो चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाते हैं। ये भी 50 से लेके 20 इतने की रेंज में ही आपको सारी अच्छी से अच्छी चीज मिल जाती है। अरे भगवान जी के जो गोल्डन कलर के स्टिक ऑन स्टिकर्स थे, ये भी आपको 30 रुपए तक में मिल जा रहे थे। और ये स्टेंसिल है मैप का, जैसे अगर आप ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हैं तो आपको अभी मैप बनाने की अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। अभी ना बच्चे ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं आपको इस वीडियो में, क्योंकि एक तो ये फेस्टिव सीजन का व्लॉग है, मतलब दिवाली के आसपास मैंने बनाया था। दूसरी बात ना अभी सुबह का टाइम है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होंगे। कुछ लोग मिले थे, मैंने उनसे जब बात करी ना यार, तो मुझे पता चला कि यार यहाँ पे जो रहने की जगह है वो तो कम स्पेस होता है, चलता है, लेकिन जो पीजी का खाना होता है ना, वो बहुत भारी पड़ता है इन लोगों को खाने के लिए। और यार इतना चलने के बाद ना मुझे भी भूख लग गई थी, तो मैंने तो ये 30 रुपए की लिट्टी चोखे की प्लेट ली थी। सच बताऊं अच्छा नहीं था, इसलिए मैं मूव ऑन कर गई डोसे की तरफ। अब यार देखो, अच्छा खाना ना हर किसी की बेसिक नीड होती है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं, वो इतनी मेहनत करे, तो ऑब्वियसली उनका मन करेगा कि यार उनको कुछ अच्छा ही खाने को मिले। लेकिन जितनों से मैंने पूछा ना, पीजी का खाना तो यहाँ पे बहुत ही बेकार मिलता है। बाकी अगर रूम्स के प्राइजेस की बात करूँ तो यहाँ पे 6-7 हज़ार से लेकर, मतलब जितनी अच्छी आपको फैसिलिटीज मिलेंगी उतना प्राइजेस भी बढ़ता जाएगा। तब तक मेरा डोसा बन के आ चुका था, 50 रुपए का था और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी था। उसके अंदर जो आलू की फीलिंग थी ना, वो भी सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। साबुत थोड़ा पतला था, लेकिन यार 50 रुपए में अब और क्या ही लोगे। ये खा पी के मेरे अंदर जब थोड़ी सी ताकत आई, फिर मैं बढ़ गई अपने वीडियो के आखिरी सेक्शन की तरफ, विच इज दिस फोटोकॉपी वाला कॉर्नर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जैसे जो दुकान वाले होते हैं ना, बुक्स वाले, वो आपको महंगा सामान देते हैं क्योंकि वो बुक्स भी बेच रहे हैं। लेकिन जो फोटोकॉपी वाली शॉप्स होती है ना, वो आपको सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स,
टेस्ट सीरीज जितना भी मटेरियल होता है वो सब बहुत ही ज़्यादा सस्ते प्राइसेस में अवेलेबल कराते हैं। मतलब 40, 50, 30, 60, 70 इतने तक में आपको हर बुकलेट यहाँ पे मिल जाती है। और ये सस्ता यहाँ पे सामान इसलिए मिलता है क्योंकि ये अपनी ही शॉप में बड़ी सी फोटोकॉपी की मशीन रखे हुए होते हैं। देखो यहाँ पे सारी तरीके की टेस्ट सीरीज अवेलेबल थी और सारी ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का करंट अफेयर एकदम लेटेस्ट अवेलेबल था। वही सब 40, 50, 60 की रेंज में पेजेस के अकॉर्डिंग। और हाँ, अगर आपके पास अपनी कोई PDF है जिसकी आपको फोटोकॉपी निकालनी है तो वो भी यहाँ पे आराम से निकाल देते हैं। आप इनको बस ईमेल पे या फिर जो भी फ़ोन नंबर बताएंगे उस पर आप इनको अपना डॉक्यूमेंट जो है वो सेंड कर देंगे और ये आपको PDF निकाल के दे देंगे, अच्छे से बाइंड करके देते हैं। और हाँ यार, जो PT 365 है ना प्रीलिम्स का, ये अभी तक आया नहीं है। ये मैंने इनसे पूछा था तो ये फरवरी या मार्च के टाइम पे निकालेंगे। और मेंस का तो ऑब्वियसली विजन वाले प्रीलिम्स के बाद ही निकालते हैं। पहले मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होती थी, तो मैं आपको बता दूं कि जो PT 365 होता है ना, विजन IAS कोचिंग निकालता है, जो कि साल भर में जितना भी करंट अफेयर हुआ होता है, मतलब जितने भी करंट इवेंट्स होते हैं उस सबका कंपाइलेशन होता है प्रीलिम्स या फिर मेंस के हिसाब से। जब तक मेरी PDF प्रिंट हो रही थी मैंने यहाँ पे बहुत सारी जो टेस्ट सीरीज होती हैं एक्सप्लोर किया। सब्जेक्ट वाइज भी होता है, स्टेट PCS के हिसाब से भी होते हैं, और नॉट टू मेंशन फुल लेंथ टेस्ट भी होते हैं। और यार, अगर आप एक एस्पिरेंट है ना तो मुझे एक बात बताएं, जैसे करंट अफेयर की जो मंथली मैगजीन होती है, इसमें इतना सारा कंटेंट इसमें भरा हुआ होता है, तो मतलब ये रिटेन करने में ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती? मतलब कंटेंट तो नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जब तक मेरे प्रिंट आउट निकल रहे थे मैंने उसको थोड़ी सी पढ़ने की कोशिश भी करी थी। सारे करंट अफेयर के टॉपिक एकदम सब्जेक्ट वाइज बटे हुए थे, ये भी चीज़ मुझे उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन फिर भी यार, मुझे पता नहीं, पर्सनली ऐसा फील हुआ कि सारा रिटेन करने में प्रॉब्लम होती होगी, इसकी सेलेक्टिव रीडिंग ही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती होगी। और मैं कोई काम कर रहा हूँ बीच में अड़ छन्ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये जो प्रिंटिंग वाली मशीन थी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी तो भैया उसको ठीक कर रहे थे। खैर, इसी बहाने मैंने इसका इंटीरियर भी देख लिया। और इसी के साथ मैंने बत्रा का जो पूरा सेक्शन था वो तीनों ही चीज़ें अच्छे से एक्सप्लोर कर ली थी, बुक्स भी, फोटोकॉपी भी और स्टेशनरी भी। फिर मैं उसके सामने वाली शॉप पे गई थी यार कुछ अच्छा सा खाने पीने के लिए। यहाँ से मैंने एक समोसा खाया था। और फेस्टिव सीजन था तो बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर डिशेज रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा मन करता है इन सबको खाने का मेरा। मैंने यहाँ से जाते जाते एक कोक उठाया और फिर मैं अपने घर की तरफ वापस चल दी। सो गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आप मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और टेक केयर। टाटा, बाय बाय।